अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अंधेरे की आवाज़ पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरे में चिल्लाहट, खौफनाक कपड़े। गांव के लोग जानते थे कि रात में जंगल में जाना अपनी मौत को दावत देना है। अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने वालों को कभी वापस नहीं देखा गया। गांव के लोग रात के वक्त उस जंगल में जाने से मना करते थे और कहते थे कि रात के अंधेरे में सुनाई दे रही है एक रहस्यमयी चिल्लाहट। खौफनाक कपड़ों के पीछे छिपी हैं कुछ रहस्यमयी कहानियां जो जिंदगी की दास्तान सुनाती हैं। अंधेरे की गहराई में छिपा है रहस्य जो खौफनाक कपड़ों के आवाज में बोलता है। चिल्लाहट के पीछे छिपी है एक अनजानी सच्चाई जो खौफनाक कपड़ों के साथ खेलती है। रात के अंधेरे में बसा है खौफनाक रहस्य जो कपड़ों की आवाज में सामने आता है। लेकिन 18 साल की रिया जिज्ञासा और साहस से भरी इस अंधविश्वास को नहीं मानती थी। जंगल के बारे में कहानियां सुनकर वह और भी उत्सुक हो गई थी। एक अंधेरी रात रिया चुपके से घर से निकल गई, जंगल की ओर बढ़ते हुए। ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को छुआ और अंधेरे ने उसे घेर लिया। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक औरत की चीख थी जो दर्द और डर से भरी हुई थी। रिया डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आवाज उसे एक पुराने जर्जर घर की ओर ले गई। घर के अंदर रिया ने एक खौफनाक दृश्य देखा। एक महिला फटे हुए कपड़ों में जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। रिया घबरा गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने महिला को धीरे से छुआ और महिला की आंखें बंद हो गईं। रिया को पता था कि उसे मदद की जरूरत है। रिया महिला को अपने घर ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे महिला को होश आया। उसने रिया को बताया कि उसका नाम शांति है और वह एक भयानक रहस्य जानती है। शांति ने बताया कि जंगल में एक खौफनाक कपड़ा छिपा हुआ है। ये कपड़े किसी भी जीवित प्राणी को मार सकता है और इसकी शक्ति अंधेरे में बढ़ जाती है। शांति ने रिया को चेतावनी दी कि वह जंगल में वापस न जाए, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। वह जानना चाहती थी कि यह खूनी कपड़ा क्या है और इसकी शक्ति का स्रोत क्या है। रिया ने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। इस बार वह तैयार थी। उसने अपने साथ एक तलवार और एक लालटेन ले लिया। जंगल में रिया ने उस जगह को ढूंढ लिया जहां शांति को हमला हुआ था। वहां उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत को खोलने पर रिया ने देखा कि उसमें एक काला कपड़ा रखा हुआ है। कपड़े को छूते ही रिया को अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। कपड़े ने उसे अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन रिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने तलवार से कपड़े को काट दिया और कपड़े धुएं में बदलकर गायब हो गया। कपड़ों के गायब होते ही जंगल में अंधेरा छा गया। रिया डर गई, लेकिन तभी उसे शांति की आवाज सुनाई दी। शांति ने रिया को बताया कि उसने कपड़े का नाश कर दिया है और अब जंगल सुरक्षित है। रिया ने शांति को गले लगाया और दोनों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। गांव में वापस आकर रिया ने सभी को कपड़े के बारे में बताया। लोग रिया की बहादुरी से चकित थे और उन्होंने उसे एक नायिका के रूप में सम्मानित किया। रिया ने जंगल में अपने सफर से बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि डर का सामना कैसे करना चाहिए और हिम्मत कभी नहीं हारनी। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।